आखिरकार बिहार में क्या चल रहा है। एक तरफ बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर तापमान बढ़ा हुआ है, तो वहीं बिहार की पॉलिटिक्स में भी इन दिनों तापमान हाई है। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य जगहों पर चर्चा ही चर्चा है। अब जहां शिक्षकों में यह केवल चर्चा थी, अब आम जन तक पहुंच गई है। जहां गुरुजी को लोग कहते थे कि अभी ही ठीक हुए हैं, जो 9 बजे से 5 बजे तक रह रहे हैं, लेकिन अब संवेदना लोगों का गुरुजी को मिलना शुरू हो गया है। कहना है सब चीज ठीक था, कड़ाई थी, दबाव था, ओवर टाइम ड्यूटी था, टाइमिंग बिल्कुल अलग कर दिया गया, वहां तक सब ठीक था, लेकिन किसी की पेट पर लात मारना यह ठीक नहीं है। बिल्कुल अब तो शिक्षा विभाग ने बिहार के नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई करने की चिट्ठी भी निकाल दी है। कार्रवाई शुरू भी हो गई। गुनाह क्या? अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाना, यानी कि हम जो कर रहे हैं उस पर कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। यह हाल है बिहार शिक्षा विभाग की। नमस्कार, आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज। मैं आपके साथ हूं, आपका साथी, आपका भाई सुनील बॉबी। लगातार कई दिनों से आपकी से जुड़ी आपकी समस्याओं को उठा रहा हूं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आपका सपोर्ट भी मिल रहा है, थोड़ी सी सपोर्ट की और जरूरत है कि आप अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने में, समस्या को सरकार तक रखने में, शिक्षा विभाग तक रखने में आप मदद करें। मदद आप पैसे कौड़ी से नहीं, रुपए से नहीं, बस समय आपकी चाहिए। आपका समस्या जो भी है वह इन दिनों YouTube के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचाई जा रही है। आप देख रहे हैं तो समय दीजिए, खबर को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों से सब्सक्राइब चैनल को कराइए, ताकि एक बड़ा सा चैनल दिखे, सरकार तक पहुंचे। और नहीं तो सदस्यता संख्या कम रहेगी। ऐसे तो है, थोड़ी सी और मेहनत करके अगर सदस्यता संख्या बढ़ा देते हैं, सरकार तक यह खबर चैनल के माध्यम से जाएगी, तो आएगा कि एक बड़े चैनल ने आवाज़ उठाई है। तो चैनल को ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर कर दिए हैं या वीडियो चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से ही देखते आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिए। कमेंट करने में डर रहा है तो छोड़िए, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बातों पर आते हैं, ज़्यादा इधर उधर घुमाने की बात नहीं है। इन दिनों तो जहां राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वहीं बिहार में शिक्षकों का टेंशन हाई है। बिल्कुल नियोजित शिक्षक जो हैं इन दिनों भाग दौड़ की स्थिति में बैठे भी हैं तो चिंता में हैं। किसी का कहना है कि शपथ पत्र बनाना है, किसी का फॉर्म भरने की टेंशन, किसी को नौकरी जाने की टेंशन, किसी को स्थानांतरण हो जाएगा तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, मैं परीक्षा कैसे दूंगा, आज तक कंप्यूटर के सामने बैठा नहीं हूं। बहुत सारी समस्या है। अब इन्हीं समस्याओं के बीच नौकरी जाने की बात आ गई कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं नौकरी जाएगी। अगर सक्षमता परीक्षा में 3 बार में फेल कर जाते हैं तो नौकरी जाएगी। टेंशन तो है भैया, होनी भी चाहिए। जब इस टेंशन को शिक्षकों ने सरकार तक पहुंचाने
के लिए चाहिए बैठक, बहुत बड़ी बैठक पटना में हुई और निर्णय लिया गया कि अपनी बातों को सरकार तक कैसे पहुंचाएं। आखिर सरकार तक तो शिक्षक डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, तो अपनी बात को आंदोलन और मीडिया के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। तो आखिर हम किस माध्यम से पहुंचाए, यह शिक्षकों का कहना कि आप ही बताइए कि माध्यम सही क्या है, हम अपनी बात को, हम अपनी समस्या को आप तक पहुंचाएं। या शिक्षक, नियोजित शिक्षक पूछ रहे हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक बड़ी चिट्ठी निकाल दी गई शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो भी आंदोलन में शामिल थे, आंदोलन और करेंगे तो उन पर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई ही नहीं एफआईआर भी कीजिए। शिक्षक बहुत तरह के लिख रहे हैं कि इस तरह की भूमिका है, डरवाने की कोशिश है। खैर कुछ भी हो, लेकिन पहल इस तरह से हो रही है। राजनीतिक तापमान गर्म, शिक्षकों की तापमान भी नरम हो गई है। हालांकि अब शिक्षक कमर कस के तैयार हैं। कार्रवाई से कुछ शिक्षक डर भी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे, कहा गया है, देहात में कहावत है कि उतना ही डराओ जितना डर बना रहे, और ज़्यादा अगर डर बनाइएगा तो वह बच्चा जो है, व्यक्ति जो है, निडर हो जाता है। और वही हाल आज हुआ है। डराते 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 सभी को निडर बना दिया गया। एक और कहावत है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में, चाहे ऐसे भी बड़े चिंतकों ने भी कहा है कि किसी से डरो तभी तक जब तक वो सामने नहीं है, और अगर वो जब सामने आ जाए तो डरो मत, मुकाबला करो। क्योंकि ऐसे भी अगर मान लीजिए किसी चीज़ से आप डर रहे हैं तो डर से आपकी मौत भी हो जाएगी। आप डर के घबराकर आपका समापन भी हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि लड़कर शहीद हूं। यही स्थिति आज शिक्षकों की हो गई है। डराते गए, बेचारा डरे सहमे हुए थे, लेकिन इतना आप डराने लगे हैं कि वो निडर बन गए, और निडर बनकर वो कहावत चरितार्थ कर रहे हैं कि आ जाइए, सामना सामनी है। तो इस तरह से पदाधिकारी कर्मचारियों के अभिभावक के समान होते हैं, और अभिभावक का कर्तव्य होता है कि हम अपने निचले स्तर के अपने कर्मियों का ध्यान रखें, मांगों को सुननी चाहिए। आप कितना ही ईमानदार क्यों न हैं, वह ईमानदारी के साथ इस चीज़ भी होनी चाहिए कि अभी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की बातों को आप सुनते हैं, समझते हैं, उस पर विचार करते हैं। खैर जो भी हो, शिक्षक बिल्कुल टेंशन में है इसको लेकर कि हमारी सक्षमता परीक्षा हमें कंप्यूटर से देना है, और अगर फेल कर गए तो हटा दिए जाएंगे। दिमाग में बातें नहीं ठहर पा रही है जितना 25 वर्ष और 20 वर्ष की उम्र में ठहरा करती थी। अब वो दिमाग से बातें इस तरह से आते हैं, इस तरह से निकल जाते हैं। आखिर हम पढ़े तो क्या पढ़ें? हम तो किसी एक सब्जेक्ट के टीचर बन के हो गए हैं। हम तो पहली से 5वीं तक पढ़ाते हैं। मैं तो 6 से 8 तक पढ़ाता हूं, कोई एक विषय लेकर चलता हूं। मैं तो 9th 10th को पढ़ाता हूं, एक विषय को पढ़ाता हूं। यह समुद्र भरी चीज जो है कहां से याद करें? याद भी कर लेते, हमारी उम्र 50 वर्ष हो गया, 46 वर्ष हो गया, 48 वर्ष हो गया, दिमाग में उतनी बातें ठहरती नहीं है। आखिर क्या पढ़ें? बहुत सारे ऑनलाइन पर अब पढ़ना भी शुरू कर दिए, लेकिन उन भी कह रहे हैं कि सुने तो हैं, 10 दिनों से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, बस 2-4 घंटा रहता है, फिर वह बातें निकल जाती है। खैर शिक्षक सक्षम हैं, परीक्षा ऑफलाइन जो है पास भी कर जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन संभव नहीं है। दूसरी समस्या, स्थानांतरण अगर हो जाता है तो जिसके लिए वो कमा रहे हैं और वही टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर पहले से ये बातें रहती तो सिस्टम से वह मैनेज करके स्थायित्व उनके लिए हो जाता, लेकिन अभी नहीं। ऑनलाइन परीक्षा, स्थानांतरण, नौकरी से हटाने की टेंशन, बहुत चीज़ें चल रही है।
उसमें डर पर डर बनाए जा रहे हैं। अभी कई ऐसे पत्र निकाले गए हैं, कई ऐसे पत्र निकाले जाएंगे। बहुत सारे शिक्षकों पर अब कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है और बहुत सारे शिक्षक जो है कार्रवाई के जद में आएंगे। हालांकि अब बातें जो हैं मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। बस थोड़ा सा राजनीतिक माहौल इस समय है, उसको लेकर बिजी हैं। और दूसरी तरफ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास में संवाद पहुंच गई है। बस वही राजनीति के इस समय माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने शिक्षकों के लिए पटना की सड़कों पर लाठियां भी खाई थी। अब आरजेडी वाले भी आवाज़ उठाने लगे हैं, लेकिन उनके जब से ये क्या हो रहा है भैया कि जब हम सत्ता में हैं तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है और विपक्ष में हैं तो सुनाई तुरंत दे रहा है, तुरंत सड़कों पर आ जा रहे हैं, मीडिया के सामने बयान देना शुरू कर दे रहे हैं, पक्ष में बोलना शुरू कर दे रहे हैं। इस नीति को हम हो या आप हो, इसमें सुधार की जरूरत है। अरे कम से कम किसी की दुख पर, किसी की दर्द पर मलहम नहीं लगा सकते हैं तो चुप रहिए। केवल ये ढाढ़स देना तो एक तरह से मजाक बना रहे हैं। तो यह कन्फर्म कह रहे हैं कि शिक्षकों की नौकरी 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 नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। संवैधानिक चीज कोई बदल नहीं सकता है अकेला। कई बार जब बहाली नियोजित शिक्षकों की हुई थी तो उस समय का हाल कुछ और था, और जब बिहार में मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो 11 महीने का जो प्रतिनियोजन था, नियोजन था, उसको समाप्त करके 60 साल किया गया था, याद कीजिए, और 4,000 रुपया किया गया था। तो उस कैबिनेट की मुहर कैसे बदल सकती है? और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पास नहीं करने पर अपने ही नियोजन इकाई में बने रहेंगे। वह कैबिनेट की मुहर लगी, वह मुहर, क्या कैबिनेट की मुहर बेकार हो जाती है? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तभी शिक्षकों की नौकरी जाएगी, कि ना तो कोई संविधान से मतलब है और ना कैबिनेट की मुहर जो लगी उससे मतलब है। हम जो कहें वह सही है तो भले ही शिक्षकों की नौकरी जाएगी। अब आप सोचिए, मंथन कीजिए। मैंने सारी बातों को 2003 से अब तक 2024 तक की बातों को रख दिया है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप कहिएगा कि बकवास करने। देखिए, कहा गया कि जो दुख में अगर साथ खड़ा हो वही सच्चा मित्र है। आप प्रतिदिन वीडियो देखते होंगे नियोजित शिक्षकों के संबंध में, लेकिन आज आपके साथ जौन 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 लोग खड़े हैं वही आपका सच्चा हितैषी और मित्र है। बेबात मत कहिए, ये मत कहिए कि व्यू लेने के लिए वीडियो बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं। लोभ तो सबको ही होता है, लेकिन इस परिस्थिति में आपके लिए आवाज़ बनना सबकी बस की बात नहीं है। तो आप भी सपोर्ट कीजिए। इधर भी जो मीडिया के लोग जो हैं वो भी आपके सपोर्ट में हैं। जो सही चीज़ है उस बातों को हम उठा रहे हैं, रख रहे हैं, कर रहे हैं। तो बिल्कुल शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। हालांकि कोर्ट तक यह मैटर जरूर पहुंच गई है, लेकिन 4 सप्ताह के लिए बात को आगे बढ़ा देगी। 6 फरवरी को, 5 फरवरी को भी फैसला हुआ, सुनवाई हुई, और 6 फरवरी को जो है पहले वाला के साथ में वह टैग कर दिया गया। अब मार्च में इसकी सुनवाई होगी, जब तक परीक्षा की दौर शुरू रहेगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया सभी शुरू हो जाएंगे। आपको हम बता देते हैं कि जो भी यस नो वेरी गुड होना रहेगा वह 10 से पहले सब कुछ हो जाएगा। शिक्षक अभी यह भी मन बनाने लगे, भरेंगे भैया, भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, 10 तक देख लेते हैं क्या कुछ होता है। हालांकि फिलहाल अभी शिक्षक आवाज बुलंद किए हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो सभी तैयारी करके रख दिए हैं, इंतजार कर रहे हैं नज़दीक समय आने का। तो वैसे शिक्षक विचार कर लीजिए कि हमें क्या करना है। एक साथ कदम आगे बढ़ाइए, चाहे पीछे खींचिए। बस इन्हीं बातों को साथ आप पर हम छोड़ना चाहेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसी आपकी राय है। कमेंट करके बताइएगा। हमारे इसमें कौन सी बात आपको ठीक नहीं लगा
यह बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपकी खास उचित मांगों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।